हे एवरीवन, दिस इज़ ये प्रियंका भाटिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिग फोर्स में इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, क्या इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से बिग फोर में इंटरव्यू दिया है। तो मैंने इंटरव्यू दिया था EY में, और जो प्रोफाइल थी वो थी IDT कंसल्टेंट की। अब इसके लिए मैंने कैसे अप्लाई किया था, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाना स्टार्ट किया था। जैसे ही मेरे CA फाइनल के एग्ज़ाम्स ओवर हुए, उसके बाद मैंने लिंक्डइन पर एक्टिवली स्टार्ट कर दिया था देखना जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इस बार क्लियर कर लूँगी और मेरा हो जाएगा, तो मुझे फिर आगे का सोचना था। तो मैंने लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना के और ये अपनी सर्च स्टार्ट कर दी कि किस तरीके से मैं किसी अच्छी कंपनी में जा सकती हूँ। तो मैंने ऐसे कनेक्शंस बनाए और अपना रिज्यूम उनको सेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो उनमें से ही किसी एक कनेक्शन ने वो रिज्यूम मेरा रेफ़र कर दिया EY को। उस टाइम EY में प्री रिज़ल्ट ड्राइव चल रही थी कि आपका रिज़ल्ट आने से पहले ही उनकी एक ड्राइव स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर जब मेरा रिज्यूम रेफ़र किया गया तो मेरे पास एक कॉल आ गई प्री स्क्रीनिंग के लिए कि आपने कौन कौन सा काम किया है। उसमें बस आपसे ये नॉर्मली ये पूछा जाता है कि आपने अगर IDT कंसल्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो आपने क्या इस फील्ड में काम कर रखा है, अगर किया है तो आपने क्या क्या काम किया है, आप बस उनको थोड़ा बहुत बता दो। देन रिज़ल्ट के नेक्स्ट डे ही मेरे पास EY से दोबारा कॉल आ गई थी ये पूछने के लिए कि क्या आपका क्लियर हो गया या फिर नहीं हुआ है। तो मैंने बोला हाँ मेरा क्लियर हो गया है। तो उन्होंने उसके बाद ये पूछा कि क्या आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था या फिर आपका कौन सा सेकंड अटैम्प्ट है या मल्टीपल अटैम्प्ट हो चुके हैं। दैन मैंने इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास अगले दिन दोबारा से कॉल आई और उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। उस टाइम मैं रेडी भी नहीं थी इंटरव्यू के लिए। मेरे पास कॉल आई, जैसे सपोज़ आज मेरे पास कॉल आई है 12 या 1 बजे करीब मेरे पास कॉल आई। देन उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप इसको प्लीज़ रीशेड्यूल कर सकते हो तो कर दो आप इवनिंग में, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी। एक दिन पहले ही मेरा रिज़ल्ट आया है और मैं अभी कैसे इंटरव्यू दे दूँ, वो भी EY में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू रीशेड्यूल करवाया इवनिंग में। देन उसके बाद इवनिंग में मेरा इंटरव्यू था, तो वो था हमारा फर्स्ट टेक्निकल राउंड में कौन कौन से क्वेश्चंस थे अब मैं आपको ये बता देती हूँ। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेने वाली हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताती हूँ जो उन्होंने पूछे थे IDT कंसल्टेंट के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो सभी इंटरव्यूअर का फेवरेट होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बहुत ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा सा बताया। अब क्या होता है कि ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि अगर आप यही बोलते-बोलते अटक रहे हो, आपको खुद के बारे में ही नहीं पता, तो फिर आप क्या इंटरव्यू दोगे? तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू माय रिज्यूमे। मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन करा था कि मैं क्या हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है मैं सेल्फ मोटिवेटर हूँ। मैं खुद को मोटिवेट रखती हूँ हमेशा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हो? तो इसका मैंने एक नॉर्मल सा जवाब दे दिया दैट आई यूज़ टू टॉक टू माई सेल्फ अ लॉट। इस तरीके से मैंने कुछ आंसर दिया था उनको 2-3 लाइन में। फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए थे, IDT प्रोफाइल से ही रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू हैव हैंडल्ड ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप पीरियड। तो फिर उसमें क्या करना है, अब अगर हमारी प्रोफाइल है IDT की, तो इसमें मैंने क्या किया था, मैंने ज़्यादातर सारी चीज़ें IDT से ही रिलेटेड बताई थी कि मैंने ये रिटर्न्स फाइल की हैं, मैंने रिफंड इशू करवाए हैं, मैंने नोटिस के रिप्लाई ड्राफ्ट किए हैं। तो अगर IDT प्रोफाइल है तो उसके बारे में ही आप सारे जवाब दोगे। उन्होंने पूछा आर्टिकलशिप में आपने क्या किया है, तो मेजर जो पोर्शन आप कवर कर रहे हो उसमें GST से रिलेटेड ही आपको बताना है कि आपने क्या क्या काम कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था रीसेंट अमेंडमेंट इन GST। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उससे पहले GST में या किसी भी आप डोमेन में अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट हुए हैं तो उसके बारे में आपको ज़रूर मेंशन करना है। उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, थॉरो नॉलेज रखो उसकी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। तो वो मैंने बहुत अच्छे से किया था। उस टाइम पर 53rd GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो वो मैंने पूरा पढ़ लिया था कि कौन कौन से चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं, किससे रिलेटेड हैं। तो ये सब कुछ मैंने अच्छे से कर दिया था। तो उन्होंने मुझसे वो क्वेश्चन पूछे, मैंने उसके भी सारे रिप्लाई कर दिए थे। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि GSTR1 क्या होती है, व्हाट इज़ GSTR1 एंड GSTR3B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन GSTR1 एंड GSTR3B। तो इसका भी मैंने रिप्लाई कर दिया था।
और ये बहुत कॉमन है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड था शेड्यूल 1 से। पहले उन्होंने पूछा कि शेड्यूल 1 क्या है, आप शेड्यूल 1 के बारे में बताओ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर हम किसी असेट्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं लेकिन उस असेट्स पर हम पहले आईटीसी क्लेम कर चुके थे, तो क्या डिस्पोजल के टाइम पर हमें इस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे एक केस स्टडी दी थी। ये केस स्टडी क्या थी, उन्होंने बोला कि सपोज़ आपका कोई टेनेंट है जिसको आपने कमर्शियल बिल्डिंग रेंट पर दे रखी है। अब इसमें वो आपको रेंट तो पे करता है लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो डायरेक्टली पे करता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तो क्या जब आप उससे आप उससे रेंट लोगे तो उस अमाउंट पर जीएसटी चार्ज करोगे या नहीं करोगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले अमाउंट पर जीएसटी आप चार्ज करोगे या नहीं करोगे। तो ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था। देन मैंने मेंशन करा था अपने रिज्यूमे में कि मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सारे नोटिस के रिप्लाई ड्राफ्ट किए हैं। तो उनका क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ नोटिस यू हैव हैंडल्ड। सो आपने अपने रिज्यूम में कुछ भी अगर लिखा है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। किसी भी पॉइंट पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अगर नोटिस लिखा है तो नोटिस में वो डीपली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे ये पता चलेगा क्या आपने सच में ये काम कर रखा है या नहीं। तो झूठ बोलने का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप ऐसे ही जा रहे हो, आपने काम नहीं कर रखा है, तो फिर उनको ईजिली समझ में आ जाएगा कि नहीं आपने नहीं किया है। अब क्या हुआ था, ये मैंने नोटिस वाला तो बता दिया कि मैंने कौन कौन से टाइप के नोटिस ड्राफ्ट किए हैं। अब उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा ठीक है, वैसे मुझे लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो मुझसे बोलेंगे हाँ प्रैक्टिकली करके दिखाओ। बट उन्होंने मुझसे बोला आप ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में एक नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करके बताओ अभी ऑन स्क्रीन, लाइक कैमरा ऑन रखो और एक नोटिस का अब अभी रिप्लाई बना के मुझे दिखा दो। नोटिस उन्होंने बताया था कि किससे रिलेटेड नोटिस आया है और इसका आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करना है और 10 मिनट का टाइम उन्होंने मुझे दिया था। तो इस तरीके से वो आपसे कुछ भी करवा के देख सकते हैं। तो ये मत सोचना कि अगर आपने नहीं किया है और आप ऐसे ही बोल दोगे हाँ हमने कर रखा है, तो वो आपसे करवा के नहीं देखेंगे। वो आपकी स्क्रीन शेयर करवा के आपसे एक्सेल पे फॉर्मूलाज भी पुट करवा सकते हैं। वो आपसे नोटिस का रिप्लाई भी ड्राफ्ट करवा सकते हैं। वो सब कुछ चेक कर सकते हैं क्या क्या आपने कर रखा है, कौन कौन से काम आपने किए हैं। ठीक, फिर उस नोटिस का मैंने रिप्लाई ड्राफ्ट कर दिया क्योंकि मैं प्रिपेयर होकर गई थी। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं काफ़ी नर्वस भी थी, तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। जितना भी मुझे लग रहा था हाँ ये पूछ सकते हैं, तो मैंने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था। सो बस इतने ही क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे और लास्ट में उन्होंने बोला था डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो इस टाइम पर आपको ये नहीं बोलना है नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस फॉर यू। आपको यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर पूछने हैं, क्योंकि इससे अगर आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो उनको भी लगता है हाँ आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब प्रोफाइल में, आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हो। सो मैंने उनसे पूछा था व्हाट आर द अदर स्किल्स ऑन विच आई हैव टू वर्क अपॉन फॉर गेटिंग दिस रोल। सो इससे क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछने से उन्हें लगा कि हाँ मैं इस जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हूँ और मैं रेडी हूँ अपने ऊपर काम करने के लिए। सो अगर आप भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पर। सो ये था मेरा टेक्निकल राउंड 1। टेक्निकल राउंड 1 में मेरे इतने ही क्वेश्चंस थे। इसके बाद मेरा सेकंड टेक्निकल राउंड भी हुआ था, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो इसका मैं पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और ये पार्ट 1 आपको समझ आया या नहीं, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फिर वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।